बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, हम अक्सर कपल्स को देखते हैं कि वो ये बातें करते हैं कि हम दोनों में से पहले कौन मरेगा। मरने मराने की बातें करते हैं बेचते हैं जब बहुत सारे करते हैं। अच्छा, एक बात तो बहुत सारी, हर औरत एक जुमला कहती है, जब मैं मर जाऊंगी ना, जब पता चलेगा आपको मर्द कहता है यार क्या पता चलेगा, पता तो अभी चल रहा है, मैं बाद में क्या पता चलेगा। अच्छा, बहुत सारे मर्द भी ऐसी बातें करते हैं, बातों बातों में ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि उनके घर में जितनी भी रौनक है वो उनकी वजह से, जबकि वो मर्द भी होते हैं इनके अंदर जिन्होंने घरों को जहन्नुम बनाया हुआ है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कपल्स हैं, जब उनकी मोहब्बत बढ़ जाती है तो उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है। अब हम जब लोगों से बात करते हैं तो हमें नज़र आता है, हम कपल थेरेपी कर रहे होते हैं, हमें नज़र आता है कि अक्सर हम देखते हैं जब बहुत ज़्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है तो मर्द क्या चाहता है, मर्द चाहता है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। तो मैं नहीं चाहता कि वो पहले मरे और मैं बाद में मरूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बीवी से पहले मर जाऊं। तो इसी तरह से औरतें होती हैं, बहुत सारी औरतें हैं वही चाहती हैं कि नहीं, अपने शोहर के बगैर तो ज़िंदगी का तस्वुर ही, पहले हम मर जाएं। पहले हम मर जाएं। ये मरने मरने की बातें चल रही थी, मरने मराने की बातें अच्छा, हमारे साथ तो बड़ा अजीब सीन हुआ ना अभी पिछले दिनों। हम भी ऐसी बातें करते हैं तो हमने भी सही बातें की, बच्चों से हमने बात हो रही थी तो ज़ुबैर कहने के कि मुझे लगता है पहले मुझे मरना चाहिए, मैं चाह जाऊँ पहले, वो सही है। मैं नहीं भाई, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, पहले तो मुझे जाना चाहिए। तो हरमीन बड़े मज़े कह रही हैं तो आप दोनों एक साथ क्यों चले जाते हैं तो हम कहते हैं तुम लोगों के क्या होगा तुम लोगों को नज़र कौन रखेगा, तुम लोगों की पेरेंटिंग कौन करेगा। तो खैर, आज बच्चे सो रहे हैं तो बच्चों के सोने का फ़ायदा उठाते हुए हमने सोचा कि हम दोनों मिलकर आपको एक कहानी सुना देते हैं। तो कहानी बड़ी मज़ेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज़ को एड्रेस कर रही है कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, मोहब्बत भरा रिश्ता जब होता है तो उसमें जो ये ख्वाहिश पैदा होती है तो इसका जवाब क्या होना चाहिए। नंबर 2, ये तो खैर एक मिसाल है, हकीकत के अंदर मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में किस बात को ख़ास अहमियत हासिल है, यानी मियाँ बीवी के रिश्ते में क्या बात लाजमी होनी चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे कहानी सुनाने के बाद। ये कहानी सुनाने के बाद आप अपने रिश्तों को एक अलग अंदाज से देखेंगे। तो आज की वीडियो इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, होता ये कि खातून, उनका इंतकाल होता है तकरीबन 60 साल की उम्र में। जब उनका इंतकाल होता है तो उनके बच्चे बहुत उदास होते हैं, बहुत रो रहे होते हैं, उन्हें अपनी माँ से शदीद मोहब्बत होती है। अच्छा, जब वो अपने बाप को देखते हैं तो उनको लगता है कि बाप तो बड़ा मुतमईन है, उसे कोई टेंशन ही नहीं है। तो वो बहुत खामोश तो है, लेकिन उसके चेहरे पे वो उदासी, वो दुख नज़र नहीं आ रहा जो आना चाहिए था। सुकून है, एक सुकून सा है। उनको बच्चों को बुरा लगता है कि माँ ने इतनी कुर्बानियाँ दी इस फैमिली के लिए और वैसे इतनी मोहब्बत से रहा करते थे, अब ऐसा लग रहा है कि अब्बा को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। खैर, तदफीन हो जाती है, वो वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जब शाम का टाइम होता है तो बाप कहता है कि अपने बेटों को बुलाता है और कहता है, बच्चों मुझे दोबारा एक मरतबा कब्रिस्तान लेके जाओ अपनी माँ की कब्र पे। बच्चे कहते हैं इस वक्त? वो खड़े हो जाते हैं कि हाँ इसी वक्त। और वो इतने मजबूती से ये बात कहते हैं कि बच्चों को मना नहीं किया जाता। उनके बेटे, जो 4 बेटे हैं, वो सारे के सारे जाते हैं और कब्र पे जाके बैठ जाते हैं। इनके वालिद कहते हैं कि तुम्हारी माँ एक बहुत अच्छी औरत थी और उसने मेरा बड़ा ख्याल रखा और मुझे खुशी है कि वो इस दुनिया से चली गई। अब बच्चे और हैरान होते हैं, उनको अजीब सा लग रहा होता है कि आज हमारे अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं। गुस्सा भी आ रहा होगा, गुस्सा भी आता है, जाहिर सी बात है। माँ के मामले में बच्चे, बेटे ख़ास तौर पे बड़े जज्बाती रहते हैं बाज़ औक़ात। वो कहते हैं अच्छा वो चली गई। अब बच्चे बड़े अजीब समूह बना के देखते हैं। वो कहते हैं कि हम अक्सर ये बातें किया करते थे कि पहले कौन जाएगा। तो मैं उससे कहा करता था कि पहले तो मैं जाऊँगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो कहती थी कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आप तो फिर भी गुजारा कर लेंगे, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मेरी ख्वाहिश ये है कि पहले मैं जाऊँ। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि अच्छा हुआ वो चली गई, क्योंकि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती थी। मैं जो इस वक्त तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ ना, जिस दर्द से मैं गुज़र रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे पता है वो भी मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी जितनी मोहब्बत मैं उससे करता था। और इस मोहब्बत को जब मैं महसूस करता हूँ और उसके जाने का दुख महसूस करता हूँ तो एक तरफ मुझे अंदाज़ा होता है कि ये बहुत बड़ा दुख है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, मुझे सुकून इस बात का है कि ये दुख मैंने झेला, मेरी बीवी ने नहीं झेला, तुम्हारी माँ ने नहीं झेला। तो इसलिए मुझे खुशी है कि तुम्हारी माँ मेरे सामने चली गई, मैं उसके सामने नहीं गया। तो वजह क्या कहेंगी अब इस कहानी के बारे में? बहुत देर से आप खामोश से कहानी सुन रही हैं। तो नहीं, मैं तो इस कहानी को सुनने के बाद भी मेरी तो यही ख्वाहिश होगी कि पहले मैं ही जाऊँ।
क्योंकि देखें हमने तो देखा है कि जब किसी खातून का इंतकाल हो जाता है तो अब शौहर की जो उम्र है वो चाहे 60 साल हो 70 साल हो, उनकी ज़िंदगी में किसी और औरत का आना कोई मसले की बात नहीं होती। 70 साल थोड़ा ज़्यादा हुआ है। नहीं, 70 साल में लोग कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे के वाक़यात भी हैं। लेकिन हमने कितनी ऐसी औरतों को देखा है जो 50 साल 60 साल 70 साल की उम्र में बेवा हुई हों और उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया हो। तो मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद तो कोई ना कोई आपको ऑल्टरनेट मिल जाएगा, कोई दोबारा नहीं आता। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो मुझे तो यही लगता है कि भाई पहले मैं जाऊँ, और हकीकत ये है कि देखें कोई भी पहले जाए, लेकिन ये वाली जो मोहब्बत है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखें असल मोहब्बत क्या, रिश्ता क्या है? मोहब्बत का रिश्ता ये कि आप ये चाहते हैं कि सामने वाला एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे, बिल्कुल, आपका शरीक हयात एक सुकून की मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारे, उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें ना हो। ज़िंदगी में रिश्तों में तकलीफ़ें कब होती हैं, रिश्तों में दरारें कब पड़ती हैं? उस वक्त पड़ती हैं जब हम अपने बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, जब हम दूसरे से ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं। जब ये खुदगर्जी रिश्तों में आती है तो रिश्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें ये रिश्तों में ये बात याद रखनी चाहिए, दूसरे को अपने ऊपर तरजीह दें, ये कोशिश होनी चाहिए। और जिन घरों में ये चीज़ हमें नज़र आती है वो वाकई में वो घर जन्नत होते हैं। तो क्या कहती हैं मुझे आप? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो कहानी हमने आपको सुनाई है, ठीक है, वो एक इंतकाल की बात थी, उसके बाद एक एहसास की बात थी, लेकिन हकीकत यही है कि हमें अपने रिश्तों में इसी एहसास की ज़रूरत होती है। जिन घरों में, जिन रिश्तों में ये एहसास नहीं होता ना, सिर्फ मैं होता है कि मुझे मिल जाए, मेरा पूरा हो जाए, मुझे परेशानी ना हो, वो घर कभी भी बेहतरीन घराने साबित नहीं होते, मिसाली घराने साबित नहीं होते। मियाँ बीवी में कभी एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है। तो इस कहानी का सुनाने का मकसद यही है कि अपने अंदर ये बॉन्डिंग पैदा करें, किस तरह से एक दूसरे का एहसास करके, एक दूसरे का ख्याल रख के, अपने अलावा सामने वाले की सुन के, सामने वाले का एहसास करके। अच्छा, इसमें एक और बहुत दिलचस्प बात है, वो भी जहन में रखिएगा आप। वो ये है कि जब आप दूसरे का एहसास कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, ये कुर्बानी मोहब्बत के जज्बे से हो, खौफ के जज्बे से ना हो। हमें बहुत सारी जगहों पे जो कुर्बानियाँ नज़र आती हैं उसमें मोहब्बत से ज़्यादा खौफ का एलिमेंट होता है। खौफ नहीं होना चाहिए जी। खौफ के बदले आपकी ज़िंदगी में खौफ आएगा और इखलास के बदले आपकी ज़िंदगी में इखलास आएगा। जब खुलूस से कोई काम करते हैं, मोहब्बत से काम करते हैं, तो रिटर्न में फिर आपको वही चीज़ मिलती है। जब खौफ ज़्यादा होकर कोई काम करते हैं आप, तो बदले में आपको मोहब्बत नहीं मिलती। बहुत से लोग कहते हैं ना, हमने किसी का इतना ख्याल रखा, उसने तो हमें बदले में हमारा ख्याल नहीं रखा। पहली बात यह है कि अल्लाह ताला दुनिया में कंपनसेट कर देता है। आपने किसी के साथ अच्छा किया है, ज़रूरी नहीं है कि वही आपके साथ अच्छा करे। अल्लाह ताला किसी और के जरिए उससे कहीं ज़्यादा अच्छा करवा देगा आपके साथ। बिल्कुल। और हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई शख्स ऐसा होता है जो उसके साथ अच्छा कर रहा हो। बिल्कुल, ऐसा हो ही सकता है कि एक शख्स ज़िंदगी गुजार रहा हो और उसके साथ कभी किसी ने अच्छा किया ही ना हो। देखिए, तो हमारा माइंड सेट है ना शुक्री का माइंड सेट है कि हमें अच्छा नज़र नहीं आ रहा होता। तो मैं आपको बता ही रहा था कि जब आप खुलूस के साथ किसी के साथ कुछ करते हैं तो बदले में आपको खुलूस मिल जाता है इस दुनिया से, और अगर आप डर के साथ करते हैं तो बदले में आपको डर मिलता है। आप डर के काम कर रहे हैं, किसी की भलाई के लिए कर रहे हैं, किसी की अच्छाई के लिए कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये कुर्बानियाँ, रिश्तों में कुर्बानियाँ, ये एहसास सामने वाले की ज़िंदगी में ये दुख भी ना आए, ये एहसास हमारे रिश्तों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकता है। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिश्तों को बहुत मजबूत कर दे, आपके रिश्तों में बेपनाह खुशियाँ भर दे, कुर्बानियाँ भर दे, सच्चा लगाव भर दे, और आप अपनी ज़िंदगी मज़ेदार अंदाज से गुजारें। आप भी दुआएं दे दिएगा ना, आप भी माशाल्लाह से बड़ी हो गई हैं। नहीं, मैंने आपकी तमाम दुआ में आमीन कह दिया। बिल्कुल हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारें, मोहब्बत से भरी ज़िंदगी गुजारें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।